नमस्कार साथियों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अपनी फिजिक्स की क्लास में तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत विभव पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने विद्युत विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव और एक द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव को ज्ञात किया था। आज हमारा आगे का हेडिंग है जिसका नाम है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का अर्थ ये होता है कि ऐसा पृष्ठ जिसके ऊपर विभव का मान एक समान होता है। ऐसा पृष्ठ जो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा, ऐसा पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उसके ऊपर सभी बिंदुओं पर विभव का मान जो होगा वो समान होगा, तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो इसकी परिभाषा यही है कि कोई भी एक समान, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है जो कि एक समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये बल रेखाएं मैं बना रहा हूं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही है। इसके अंदर कोई एक पृष्ठ स्थित है, तो इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर या सभी जगह पर जो विभव का मान होगा वो एक समान होगा, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ के नाम से जाना जाएगा। ये इसकी परिभाषा हो गई। इस पृष्ठ के अंदर कुछ गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण होता है नंबर 1, इसके ऊपर सभी स्थान पर विभव का मान समान होता है। तो पहला गुण यही हो गया, सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा। ये इसका पहला गुण हो गया। ठीक है। दूसरा गुण, अगर मान लीजिए हम यहां पर एक बिंदु ले लें A और एक बिंदु यहां पे ले लें B, तो यहां पर एक बिंदु लिया A, यहां पर एक बिंदु लिया B। अगर इन दोनों के बीच में विभवांतर का पता करना हो तो क्या होगा? हम ये जानते हैं कि सभी बिंदुओं पर विभव समान है, तो इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होगा वो शून्य होगा। तो हम यहां लिखेंगे दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होगा वो शून्य होगा। तो ये इसका दूसरा गुण हो गया कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर जो होगा वो शून्य होगा। ये भी समविभव पृष्ठ का गुणधर्म हो गया। तीसरा, अगर किसी एक स्थान से हम अगर किसी आवेश को या अन्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जावें, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो भी शून्य होगा, इसी कारण विभवांतर भी शून्य होगा। तो हम यहां लिखेंगे एक बिंदु से आवेश को अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, ये इसका तीसरा गुणधर्म हो गया, क्योंकि सभी स्थान पे विभव का मान समान है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य है, तो एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो वहां पे कार्य भी शून्य होगा। चौथा गुणधर्म, समविभव पृष्ठ जो होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, या हम यूं कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती है वो समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। ये इसका चौथा गुणधर्म हो गया। इसी प्रकार से पांचवा गुणधर्म, कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काट सकते। जैसा हमने विद्युत बल रेखाओं में भी एक गुण पढ़ा था
कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती, उसी प्रकार से दो जो समविभव पृष्ठ होते हैं विद्युत क्षेत्र में, वे भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि अगर वे काट लेंगे तो वहां पे विभव के दो मान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। तो पांचवा गुणधर्म हम लिख सकते हैं, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर काटेंगे तो विभव के दो मान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। और छठा और अंतिम गुणधर्म, कोई भी चालक होता है, चालक की जो सतह होती है, चालक की सतह हमेशा एक समविभव पृष्ठ का ही काम करेगी। ठीक है, ये इसके 6 गुणधर्म हो गए। तो हमें परीक्षा में ये प्रश्न आया करता है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और इसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो हमें परिभाषा सबसे पहले लिखनी होती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक ऐसा पृष्ठ जिसके ऊपर सभी जगह पर विभव का मान जो होता है वो एक समान होता है, ऐसे इस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो इसके गुणधर्म भी यही हो जाएंगे इसी से, सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य, एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो किया गया कार्य शून्य, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है या विद्युत क्षेत्र जो होता है वो इसके हमेशा लंबवत होता है। तो चौथा गुणधर्म हो गया। और दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि काटेंगे तो विभव के दो मान हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। और चालक की जो सतह होती है वो हमेशा एक समविभव पृष्ठ का काम करती है, क्योंकि उसके सतह पर आवेश जो होता है वो समान रूप से वितरित हो जाता है, इसलिए वो एक समान समविभव पृष्ठ का काम करेगी। तो ये हेडिंग था हमारा समविभव पृष्ठ का। अगला हेडिंग है हमारा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। हम इसी पार्ट में पहले विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव को ज्ञात कर चुके थे। वही सूत्र जो है वो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध सूत्र को भी दर्शाता है। क्या सूत्र था वो था V बराबर माइनस समाकलन E सदिश डॉट dl सदिश। ये जो फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध को भी दर्शाता है। हम इसी फॉर्मूले को विस्तारित करके इसके अन्य रूप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से समाकलन का निशान हटा दें, या तो समाकलन का निशान हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, dv बराबर माइनस E सदिश डॉट dl सदिश। देखिए ये अदिश गुणनफल है, हम इसको खोल सकते हैं, तो लिख सकते हैं dv बराबर माइनस EDL cos थीटा। ये जो थीटा है ये E व dl के मध्य का कोण है। थीटा जो है वो E और dl के मध्य का कोण है। ठीक है, अगर हम यहाँ से dl को dv के नीचे भेज दें तो dv बटा dl हो जाएगा माइनस का E cos थीटा। अगर हम इस माइनस को भी उधर भेज दें तो हो जाएगा E cos थीटा बराबर माइनस का dv बटे dl। ठीक है, अगर हम यहाँ से थीटा का मान अगर एक रख, जैसे कि थीटा का मान 0 डिग्री रख दें, तो जैसे ही 0 डिग्री रखेंगे हम थीटा का मान, तो कॉस का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस समय सूत्र आ जाएगा E बराबर माइनस का dv बटा dl। और ये सूत्र हमें क्या दर्शाता है, ये हमें ये दर्शाता है कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। और ये जो ऋणात्मक दर जो है विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ विभव की परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ, और ये इस समय अधिकतम है। क्यों?
क्योंकि जब थीटा 0 है तो cos 0 का मान 1 हो गया, और 1 हो गया तो ये जो परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर है विभव में दूरी के साथ, ये अधिकतम है। इसी को हम विभव प्रवणता भी कहते हैं, इसी को हम विभव प्रवणता के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभार परीक्षा में पूछी जाती है विभव प्रवणता की परिभाषा क्या है। तो विभव प्रवणता की परिभाषा यही है कि जब दूरी के साथ विभव के मान में हानि अधिकतम होगी तो अधिकतम होने को ही अपन विभव प्रवणता कहेंगे, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगी। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध सूत्र एक तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया था, ये होता ही है, और एक हमारे और आ गया, इसको हम कहेंगे E बराबर माइनस का dV बटा dl। और जब ये परिवर्तन जो होगा, जब ये परिवर्तन जो होगा ये अधिकतम होता है, अधिकतम होता है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, माने हम dV जो dV बटा dl जो है ये अधिकतम परिवर्तन होगा, मैक्सिमम जब होगा, तो हम इसे ग्रेड V से भी लिख सकते हैं, ग्रेड V, ठीक है। इसी ग्रेड को अपन डेल के निशान से भी दर्शा सकते हैं, ये डेल का निशान है, ठीक है। तो हम dl बटा dV बटा dl जो मैक्सिमम होगा हम उसे डेल संकारक V से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस डेल संकारक का जो मान होता है वो तीनों अक्षों में होता है। तो ये मान जो होगा ये इस प्रकार से लिखा, डेल का मान जो होगा वो हो जाएगा आई डी बटा डी एक्स प्लस जे डी बटा डी वाई प्लस के डी बटा डी जेड। इसका मान इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर ये मान सब, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला सब अगर इस फॉर्मूले में रखें तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा E बराबर माइनस का ग्रेड V, ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं E बराबर माइनस का डेल V। ये हम इस तरह से लिख सकते हैं जहां डेल क्या है, संकारक है, और इसका मान ये होता है। तो ये सब जो होते हैं ये संबंध सूत्र हो जाएंगे, ठीक है। ये संबंध सूत्र है किसमें, विद्युत क्षेत्र में और विद्युत विभव में, ठीक है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, इससे हमने इसको और विस्तारित करके ये निकाला। और जब इसमें परिवर्तन की दर अधिकतम होती है तो विभव प्रवणता कहते हैं, जिसको अपन ग्रेड V से या डेल V से लिख सकते हैं। ये परिवर्तन तीनों अक्षों में होता है तो डेल का मान तीनों अक्षों में होगा। ये एकांक सदिश है, ठीक है। अगर ये हम यहाँ रख दें तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। हम इसको सदिश रूप में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में होती है तो E सदिश बराबर हो जाएगा माइनस का डेल V, ठीक है। ये हमारे दोनों में संबंध सूत्र आ गए।